ओम शांति। भक्ति मार्ग में हम सभी गाते आए कि हे प्रभु मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हे प्रभु, हम मंदिरों में जाके कहते आए हम पतित हैं, विकारी हैं, हम पर कृपा करो। और रोज आरती में कहते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो ये हम परमात्मा को रोज कहते आए और ये कहा कि नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। हे परमात्मा, हे दयानिधे, हे कृपा निधान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और रोज गीत गाते थे इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास कभी कम हो ही ना। अब इतनी पुकारते पुकारते हम आत्माओं ने अनेकों यत्न किए प्रभु मिलन मनाने के लिए। और आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का हम रास्ता तकते थे कि गरीब निवास अलमाइटी अथॉरिटी जो हमारे प्यारे 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 अति प्यारे पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, वो आखिर हम बच्चों से इस ड्रामा के खेल के अनुसार आके मिलते हैं। और यही मिलन का समय है। तो सबसे पहले पिता परमात्मा हम जो कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ, तो बाप आकर के हमको तीसरा नेत्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि देते हैं और पहचान देते हैं कि बच्चे वास्तविक रूप में तुम कौन हो। तुम स्वयं को ही भूल बैठे हो, इसलिए अपने पिता को भूल बैठे हो। तो बाप ने स्मृति दिलाई, तुम ही तो इस सृष्टि के विश्व महाराजा विश्व महारानी थे, तुम ही तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। देखो आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं, तो जरूर कभी तो लक्ष्मी होगी ना। तो जब घर की नारी गृह लक्ष्मी कहलाती है तो उसका हस्बैंड, उसका पति क्या होना चाहिए। तो वास्तव में हर नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। तो भगवान जो हमारे सच्चे पिता हैं वो आके बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम ही मेरे बच्चे हो, तुम्हारा बाप ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। तो उसके बच्चे क्या होने चाहिए। बच्चे पहचानो अपने आप को। तुम अज्ञानता की नींद में सो चुके हो, खुद को भुलाया है तुमने, अपने बाप को भी भूल गए हो, बाप के अस्तित्व को भी भूल गए हो। अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुम बच्चों को ये सारा संसार विश्व नया सतयुग गिफ्ट में दिया था, जहाँ हर नारी लक्ष्मी नर नारायण था। तुम दूध घी की नदियों में नहाते थे, शेर गाय घाट पानी पीते थे, हीरे जोरात के महल थे। और ये भारत सोने की चिड़िया देश है। ये तो इतिहास में भी है कि भारत से ही सब धोना धन सोना सब विदेशी लूट के ले गए। तो ये ऐसी दुनिया में मैंने तुमको जन्म दिया था। तुम ही महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, बच्चे तुम कौन हो, जागो जागो, समय पहचानो। बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों को जगाने के लिए। मैं अपनी पहचान देता हूँ क्योंकि मेरी पहचान किसी पर है ही नहीं। खुद को भूले हो, बाप को भी भूले हो, अपने घर को भूले हो, अपने सृष्टि के इस अपने पार्ट को भी भूल गए हो। तो बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं, इस सृष्टि रूपी घड़ी की पहचान देते हैं। बच्चे ये सृष्टि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों का चक्र लगा करके आज पतित तमो प्रधान हो गई है। तुम सतयुग में महान आत्माएं थी, श्रेष्ठ आत्माएं थी, देव आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, धर्मात्माएं थी। तुम्हारे मंदिरों में पूजा हो रही है और तुम्हारी डबल पूजा होती है। एक तो मेरी शिवलिंग के रूप में जब पूजा होती है, तुम्हारी भी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। फिर तुम्हारे मंदिर भी अलग से बने हुए हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, भिन्न भिन्न प्रकार के मंदिर बने हुए हैं। तुम्हारी 2 प्रकार से पूजा होती है और तुम पर फूल मिष्ठान ये सब चढ़ाए जाते हैं। मेरे ऊपर तो अक के फूल और वो भी लस्सी चढ़ाते हैं जिसमें नाम मात्र दूध होता है, बाकी पानी चढ़ाते हैं। तुम कितने महान आत्माएं हो। मैंने तो तुम बच्चों को ऐसी दुनिया में भेजा था जिसे बैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, जन्नत, खीर सागर, विष्णुपुरी
राम राज्य कहते हैं, उसका गायन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया में तुम बच्चों ने ही खेल खेला है, और अब अपने को भूले हो, तो भूलने के कारण पांच विकारों की प्रवेशता हो गई। अपने को भूल गए, बाप को भूल गए, तो अब बाबा आकर के हमें पहचान देते हैं, जागो जागो समय पहचानो। बच्चे, ये वर्तमान समय में आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि कलयुग बीत चुका है, अब सतयुग का चरण शुरू हो गया। ये संगम युग है, ये संगम है। तो बाप आके जगाते हैं, हीरे जैसा जन्म यही है, सत्य पिता का संग यही है, इसी संग से बन जाएगा सतयुग देव माँ। तो बाप कहते हैं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि और अविनाशी है। प्रातः काल होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर नया दिन आता है। इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर उसके बाद सतयुग है। अब सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए हैं। तो बाप कहते हैं, तुम गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी नदियों में नहाते आए, क्या पावन बने? फिर भी मेरे को पुकारते रहे कि भगवान आप ही आओ, हमें राह दिखाओ, पति से पावन करो। अब मैं आया हूँ, तुम्हें ज्ञान की गंगा में स्नान कराता हूँ। तो जब ज्ञान जल डालता हूँ तो तुम सुरजीत हो जाते हो। इसी के लिए तो कहा कि राजा भागीरथ, जो जिनके पूर्वज सारे भस्मीभूत हो गए थे, तो उनको जागृत किया गंगा से। तो वास्तव में गंगा जल नहीं है, शिव पिता परमात्मा की द्वारा बुद्धि से जो ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। तो अब मैं आया हूँ तुम बच्चों की फिर से सदगति करने के लिए, तुम्हें फिर से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम अनादि काल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता के स्वरूप थे। और फिर जब सृष्टि में चक्र खेला, तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसा मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी तुम ही तो थे। घर घर में नारी लक्ष्मी, घर घर में नर नारायण था। ये दुनिया स्वर्ग थी, हेवन था, पैराडाइज था। तो दूध घी की नदियां बहती थी। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, परिवार का सुख, समाज का सुख, प्रकृति का सुख, पशु पक्षियों के सुख थे। कभी दुख का नाम निशान नहीं था, कोई दुनिया में विकार नहीं था, जिसको ये पावन दुनिया क्षीर सागर कहा जाता है। इन विकारों ने ही तुम्हें पतित तमो प्रधान बनाया। तभी तो कहते हो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अब मैं आया हूँ तुम्हारी ये मैल उतारने के लिए, जन्म जन्म के लिए तुम्हें पावन बना करके सुखमय बनाने के लिए। तो इसलिए बाप बार बार कहते हैं, बच्चे इस बाप की याद में रहोगे तो इस लगन की अगन में, बाप के प्यार की अग्नि में तुम्हारे सारे सारे विकार, सारे पाप बस हो जाएंगे, और तुम फिर से प्योर सोने की तरह चमक उठोगे। तुम ही सतो प्रधान थे, श्रेष्ठाचारी थे, भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान थे। तुम्हारी महिमा है कि भगवान परमात्मा ने ऐसी सृष्टि रची थी जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग कहते हैं। तो जो मैंने श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी तुम अति अति श्रेष्ठ हो, महान आत्मा हो। तो बाप बार बार हमें जागृति दिलाते हैं, कहते हैं, बच्चे ये स्मृति विस्मृति का खेल है। बाप को आकर के बार बार पहचान देनी पड़ती है, तुम किस पिता की संतान, कहाँ से तुम चले हो। तुम ही तो महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, महान से महान थे। अब मैं आया हूँ तुम्हें ऐसा महान बनाने के लिए। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। अविधाता अति कृपा करके वो पालनहार आया है हमारी पालना करने के लिए। तो पिता रूप में हमारी पालना करते हैं,
शिक्षक रूप में हमें दैवी गुणों से सजाते हैं, शिक्षा देते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, फिर राज्य अधिकारी बनाते हैं, और सतगुरु के रूप में हमारे जन्म जन्म के पापों को धोने का सहज मार्ग, सहज योग सिखाते हैं, जिसे राज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग का है। अरे प्यारे बाप को याद करना ही तो योग है। योग माना कनेक्शन, योग माना कनेक्शन और अफेक्शन। तो बाप को पहचानो और पहचान करके मीठे 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 बाप से जन्म जन्म की प्राप्ति करो। विधाता स्वयं आए हैं, तो इसलिए कहते हैं बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। यही वरदानों से झोली भरने का समय है, प्रभु मिलन की वेला है। तो इसलिए पहचानो, तो बाप को पहचान करके जन्म जन्म के लिए, युग युगांतर के लिए झोली भरो। तो कहा ना, एक बार कहा तुम मेरे हो, तो जन्म जन्म का प्यार मिला। एक कदम बढ़ाया राहों में, युग युगांतर का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता शिव बाबा की याद दिलाती है। तो बाप स्वयं सर्वशक्तिमान मिले हैं, और वो एक ही बार आते हैं इस कल्प में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा आकर के हमारी झोली भरते हैं। अब झोली भर रहे हैं, यही जागने का समय है। इसलिए अपना कहा गया है, भाग्य विधाता भाग्य बांटते हैं, लेकिन भाग्य लेने वाले तो हम हैं। जितना भगवान बाप को पहचानेंगे, वही तो हमारे सच्चे पिता है। पहले हमारा पिता है, भगवान बाद में है। भगवान मेरा पिता है, वही मेरा शिक्षक है, वही मेरा स्वामी है। तभी तो कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घरेरे। तो ये सुख घरेरे पाने का समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, कभी भी चांस नहीं मिलता। फिर कहा जाएगा अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर समय बीत जाने के बाद तो पश्चाताप ही रह जाता है। फिर आत्माएं कहती हैं, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रहे, हम रह गए अकेले। तो ऐसा ना हो, पश्चाताप ना करना पड़े। तो ऐसा ना हो कुंभकर्ण की तरह कहो, हे प्रभु आप इस सृष्टि पर आए और मैं सोए रहा, मैं पहचाना ही नहीं। तो अज्ञानता की नींद से जागो, भगवान ज्ञान अमृत पिलाने आए हैं। तो बाप कहते हैं ये सृष्टि बनी विकारी है, यहाँ सारे भ्रष्टाचारी हैं। अब फिर श्रेष्ठाचारी बनाने को शिव बाबा इस धरती पर आए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।